हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। माय नेम इज राहुल कुमार एंड टुडे वी आर स्टडी अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। ये क्लास 10 का ये चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस। क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्या होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, तो उसको लिविंग रहने के लिए जो भी प्रोसेस करने होते हैं उसे लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, मतलब जो लिविंग रहने के लिए जो हम लोग के बॉडी में या कोई भी और अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो भी प्रोसेस होते हैं उसे हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। यानी कि ये प्रोसेस अगर हमारे बॉडी में नहीं होंगे तो हम डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो जिंदा रहने के लिए ये जो प्रोसेस है वो होने ही बिल्कुल चाहिए। इसे ही हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं जो इस चैप्टर में पढ़ना है। टॉपिक्स में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। देन रेस्पिरेशन। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग को आगे पढ़ना है इस चैप्टर में। तो चलिए इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसा कि हम लोग अभी जाने हैं कि क्या है लाइफ प्रोसेस, क्या होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग रहने के लिए जो उसके बॉडी में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसे ही हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे द बेसिक एंड essential biological process performed by a living organism to sustain and maintain their life। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, तो अपने लाइफ को सस्टेन और मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं उसे ही हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे इसका ये डेफिनेशन छोटा सा हो गया, द बेसिक एंड एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन देयर लाइफ। ओके, जिंदा रहने के लिए जो भी प्रोसेस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है उसे ही लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब हम लोग इसके अंदर जानेंगे कि कौन कौन से हैं लाइफ प्रोसेसेस।
life processes are। तो जो हमारा सबसे पहला लाइफ प्रोसेसेस है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बोले तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड को इंटेक करता है और यूटिलाइज करता है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। यानी कि फूड को इंटेक किए, जैसे हम लोग है फूड को क्या करते हैं हम लोग चबाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं निगल लेते हैं, ठीक है, और फिर हमारे स्टमक में जाके इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है फूड का डाइजेशन होता है और फिर एब्जॉर्प्शन होता है। तो फूड को पहले हम लोग इंटेक किए, फिर डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी कि सबसे पहले हम लोग इंटेक करते हैं उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन होता है, तो यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। फर्स्ट कौन हो जाएगा? न्यूट्रिशन। एंड सेकेंड हो जाएगा रेस्पिरेशन। थर्ड हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। एंड फोर्थ नंबर पे हो जाएगा एक्सक्रीशन। फूड को तो हम लोग इंटेक कर लिए और यूटिलाइज कर लिए, यानी कि डाइजेस्ट करके उसको एब्जॉर्ब कर लिए, लेकिन सिर्फ इतना करने से तो हमारा काम नहीं चलेगा ना, हम लोग को चाहिए एनर्जी। ठीक है, एनर्जी चाहिए, तभी तो हम लोग क्या कोई भी काम कर रहे हैं तो हम लोग को एनर्जी खर्च हो रहा है। तो एनर्जी जो खर्च हो रहा है तो हम लोग को उस फूड से एनर्जी बनाना पड़ेगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। जो हम फूड को इंटेक किए और उससे जो एनर्जी हम लोग बनाएंगे अपने बॉडी में उस फूड के ब्रेक डाउन से, उसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ? जब हम लोगों ने एब्जॉर्ब किया फूड को, डाइजेशन के बाद फूड को जब एब्जॉर्ब किया तो उस फूड को सेल के पास कौन लेके जाएगा? ये ट्रांसपोर्टेशन, उसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। ब्लड लेके जाता है तो वो क्या होता है वहां पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या किए, सबसे पहले हम लोग फूड को इंटेक किए और यूटिलाइज किए, तो उसको बोले न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, वो फूड को सेल के पास गया वो फूड, ठीक है, और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में उसका ब्रेक डाउन हुआ और एनर्जी बना, उसको बोलेंगे रेस्पिरेशन। और जो वेस्ट मटेरियल बच गया, ठीक है, जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट बचा वो भी क्या होगा, फिर वो हमारे सेल से ट्रांसपोर्ट होके चला जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास, जैसे कि किडनी के पास जाएगा, और वहां पर से क्या होगा, उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होंगे उसको हमारे बॉडी से रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये जो वेस्ट मटेरियल को जो रिलीज किया जा रहा है इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। तो ये चार क्या है, लाइफ प्रोसेस हैं जो हमारे बॉडी में हमेशा होते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हमारे बॉडी में होते हैं तभी हम लोग जिंदा रहते हैं, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो, चाहे हम लोग हैं, चाहे काव हो, डॉग हो, कोई भी हो, तो उसके बॉडी में ये जो चार प्रोसेस है, ये जो चार जो लाइफ प्रोसेस है, ये उसके बॉडी में होगा, तभी वो लिविंग रहेंगे। अगर ये प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस इसमें से एक रुक जाए तो वो लिविंग नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, ये चार प्रोसेसेस बॉडी में होना बिल्कुल ही जरूरी है, जिसको हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग न्यूट्रिशन वाले पार्ट पे आते हैं। न्यूट्रिशन, ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग जाने हैं कि फूड को इंटेक करके और यूटिलाइज करते हैं उसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सबसे पहले उसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं न्यूट्रिशन का। Nutrition is a process
by which a living organism consume and utilize ऑफ फूड। ठीक है, कंज्यूम करेंगे और यूटिलाइज करेंगे फूड का। ठीक है, क्यों करते हैं? फॉर एनर्जी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड टिश्यू रिपेयर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को चाहिए एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड टिश्यू रिपेयर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक डेफिनेशन हो गया न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम एंड यूटिलाइज अ फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड टिश्यू रिपेयर। ठीक है, तो इसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। फूड से हम लोग को एनर्जी मिलता है, ग्रोथ होते हैं हमारे बॉडी में, डेवलपमेंट होती है एंड टिश्यू रिपेयर। टिश्यू रिपेयर कहने का मतलब है, जैसे ये हमारा हैंड है, ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए कट लग गया, या फिर यहाँ पर का क्या हो, थोड़ा सा जो यहाँ पर स्किन है वो हट गया, तो ये रिपेयर कैसे हो रहा है? ये जो हमने फूड को इंटेक किया था और वो फूड जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, उसका जो न्यूट्रिएंट्स था वो एब्जॉर्ब हुआ, और उसी न्यूट्रिएंट्स के हेल्प से क्या हो रहा है? टिश्यू जो हमारा फिर से रिपेयर हो जा रहा है, फिर से ये कुछ दिन बाद अपने आप ये ठीक हो जा रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कर रहे हैं हम लोग? न्यूट्रिशन कह रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को। अब हम लोग जानेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं उसे ही हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो फूड में जो कंपोनेंट होते हैं उसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी में। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड कौन कौन है? न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे में कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, फाइबर्स। तो ये सब क्या है? ये सब जो है न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ फूड है। ठीक है, तो हम लोग जो फूड को इंटेक करते हैं और यूटिलाइजेशन के बाद जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यही जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स, इसे ही हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है, और बाकी सभी को जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे बॉडी के लिए उसे हमारा बॉडी इजेशन कर देता है, उसको इजेस्ट कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, और जो हार्मफुल नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं उसे एक्सक्रीट कर देता है। तो यहाँ पर ये भी डिफरेंस है। इजेशन दैट मीन्स कि जो हम लोग ने खाया,
ठीक है, जो भी हम लोग इंटेक किए तो उसमें का जो भी वेस्ट मटेरियल यानी कि ये सब चीजों को छोड़ के जो भी चीजें बच जाते हैं उसे हमारे बॉडी क्या करते हैं, फीकल मैटर में, फीकल में क्या होते हैं, रिलीज कर देता है। ठीक है, और एक्सक्रीशन क्या हो गया, जो हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी में खास करके जो नाइट्रोजिनस वेस्ट बनते हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट बनते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी में, उसे क्या करते हैं, हमारे बॉडी को यूरिन के थ्रू उसको रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एक्सक्रीशन और इसे बोलते हैं इजेशन। फीकल मैटर को रिलीज करने को बोलते हैं इजेशन और यूरिन को रिलीज करने को बोलते हैं एक्सक्रीशन। यूरिन आ गया एक्सक्रीशन वाले पार्ट में और ये आ गया आपके इजेशन वाले पार्ट में, फीकल मैटर वाले। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, बेसिकली न्यूट्रिशन होते हैं दो टाइप से। ठीक है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वाले क्या होते हैं कि वो अपना फूड जो है वो खुद ब खुद बना लेते हैं। खुद ब खुद बना लेते हैं मतलब हम भी तो अपना फूड खुद बनाते हैं, नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने फूड को कुक कर रहे हैं, उसको पकाते हैं। ठीक है, उसको हीट दे करके आग की हेल्प से हम लोग उसको पका रहे हैं, सिर्फ बना नहीं रहे हैं। बनाने मीन्स हम लोग क्या करें कि कोई चीज मतलब लिए बाहर से, एटमॉस्फेयर से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, वाटर ले लिए और खुद से बना ले फूड, तो बोले उसको बनाना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट से फूड को ले रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग कुक कर रहे हैं। तो हम लोग फूड को बनाते नहीं है, सिर्फ कुक करके खाते हैं। ठीक है, लेकिन ऑटोट्रॉपिक वाले क्या होते हैं, वो फूड को बनाते हैं। ठीक है, वो फूड को क्या करेंगे, बनाएंगे और उसी फूड को वो खुद भी यूज करेंगे और दूसरे वाले को भी देंगे जो फूड को नहीं बनाते, यानी कि जो हेट्रोट्रॉपिक है उसको वो अपना फूड देते हैं। हम लोग क्या हो गए, हम लोग हेट्रोट्रॉपिक हुए, यानी कि हम लोग अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं, हम लोग डिपेंड होते हैं प्लांट पे, एनिमल्स पे, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, हम लोग अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। तो कितने टाइप्स हो गए, यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं। एक हो गया हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एंड सेकेंड हो गया हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यहां पे जैसे नेम में भी यहां पे देख सकते हैं क्या है, ऑटो। ऑटो मीन्स क्या है, अपने आप। ठीक है, ये अपना फूड खुद बना लेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, अपना फूड खुद नहीं बनाएंगे, ये डिपेंड रहेंगे इस पे, ऑटोट्रॉपिक वाले पे डिपेंड रहेंगे। हेट्रोट्रॉपिक वो अपना नहीं बनाएंगे, इस पे डिपेंड रहेंगे। ठीक है, अब आगे जाके इसको भी क्या कर दिया गया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ऑटोट्रॉपिक को भी। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन है। इसका जो फर्स्ट है वो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एंड दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहां पे जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे क्या वर्ड एक लग रहा है, फोटो, और यहाँ पे कीमो। फोटो मीन्स होता है लाइट। ठीक है, साइंस में हम लोग फोटो को लाइट ही समझते हैं। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है कि लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद बना रहे हैं, उसे बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और यहाँ पे क्या है, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कीमो मीन्स केमिकल, यानी कि कुछ केमिकल का यूज करके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो कर रहे हैं, यानी कि कुछ केमिकल का यूज करते हैं और अपना फूड खुद बना लेते हैं, उसे बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे इसको भी क्या किया गया है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। इसका जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, एंड सेकेंड वाले को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड वाले को बोलते हैं पैरासिटिक। इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, तो यहां पे कितने हो गए, 3 हो गए हैं। हेटरोट्रॉपिक्स में 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या होता है, होलो, यहाँ पे से देख रहे हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, फूड मटेरियल को, होल फूड मटेरियल को इनटेक कर लेगा, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर उसको इंजेस्ट कर लेगा, उसको पूरा अपने अंदर खा लेगा, जैसे हम लोग करते हैं, खा लेते हैं पूरा, और अपने बॉडी के अंदर उसको डाइजेशन करेगा, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन करेगा, उसको बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि कंप्लीट फूड मटेरियल को इनटेक कर लेगा, अपने बॉडी के अंदर ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक जो होते हैं, ये होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर अपना फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। किस पे डिपेंड रहते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर, मतलब जो सड़े गले प्लांट हो गए, या फिर कोई भी जैसे सब्जी होता है ना सड़ा गला, जिसको हम लोग फेंक देते हैं उस पे, या कोई एनिमल्स है जो मर गया, ठीक है, सड़ रहा है, तो उस पे जो डिपेंड करते हैं, अपने फूड वहां से जो लेते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और पैरासिटिक में क्या होगा, जो कि हमारे बॉडी पे या बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे या बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिशन को लेगा, ठीक है। जैसे हम लोग को देखें, अगर हम लोग के जैसे जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, उसमें क्या होते हैं, बाल में जुए होती हैं, ठीक है, तो जुए क्या है, वो पैरासिटिक है, ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो करता है, हमारे बॉडी पे रहता है और हमसे अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक। तो ये क्या हो गए, 3 टाइप्स हो गए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, और 2 टाइप हो गए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जैसा कि अभी हम लोग जाने हैं, ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, जो अपने फूड को खुद बनाते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा एक डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन living organism
मेक देयर ऑन फूड। क्या होते हैं यहाँ पे, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले एग्जांपल पूछे तो, जैसे में प्लांट, ग्रीन प्लांट, जिस प्लांट में क्लोरोफिल होगा, जिस प्लांट के लीफ में क्लोरोफिल होगा वो क्या करेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे। और कुछ एल्गी भी हैं, सम एल्गी एंड सम बैक्टीरिया भी है जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएंगे हमारे ग्रीन प्लांट्स, सम एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो दो पार्ट है उसमें जो सबसे पहला है फोटोट्रॉपिक, उसके बारे में देखेंगे। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, फोटो। फोटो मीन्स लाइट, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट एनर्जी का यूज करके अपना फूड को बनाएगा, उसको बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक। In photoautotropic nutrition, living organism make their own food by using light energy। लाइट एनर्जी का यूज करके यहाँ पे ये क्या करेंगे, फूड को बनाएंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में आ जाएंगे ग्रीन प्लांट्स जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, ठीक है। ठीक है, क्या आ गए, ग्रीन प्लांट्स। और क्या आ जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, एंड क्लेमाइडोमोनास यूग्लिना etc। ठीक है, तो ये कुछ क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए जो कि फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि लाइट के प्रेजेंट में लाइट एनर्जी को यूज करके अपना फूड
खुद बना लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा, साइनोबैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास एंड यूग्लिना। ठीक है, तो ये सब क्या करेंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला, यानी कि कीमो ऑटोट्रॉपिक वाले को देखते हैं। कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या हो गया, जो केमिकल का यूज करके, यानी कि केमिकल एनर्जी का यूज करके क्या करेगा, ये फूड बना लेगा, अपना फूड खुद बना लेगा। इन कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म make their own food by using chemical energy। केमिकल एनर्जी का यूज करके ये अपना फूड खुद बना लेंगे। ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, जैसे में एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेंस। ठीक है, और नाइट्रोसोमोनास, ये भी क्या है, ये भी एक बैक्टीरिया ही है। ठीक है, मिथेनोजेंस और नाइट्रोसोमोनास, ये भी क्या है, बैक्टीरिया है, जो कि क्या करते हैं, केमिकल का यूज करके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि अपना फूड खुद बनाएंगे और केमिकल का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये अपना फूड खुद नहीं बनाएंगे। ठीक है, नहीं बनाएंगे तो किसी पे डिपेंड करेंगे। तो किस पे डिपेंड करेंगे, ये ऑटोट्रॉपिक वाले पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, उससे अपना ये फूड लेंगे। हम लोग भी हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं। इन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म not make
नॉट मेक देयर ओन फूड, ठीक है, ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, ये क्या करेंगे, ये ऑटोट्रॉपिक वाले पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं हेटरोट्रॉपिक होते हैं, अगर हम लोग इसको फूड चेन में देखेंगे तो ये होते हैं कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर कहने का मतलब है कि फूड को कंज्यूम कर रहा है। और जो हेटरोट्रॉपिक वाला जो होता है, जो ऑटोट्रॉपिक वाला जो होता है, वो क्या होता है, वो होता है प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूस कर रहा है फूड चेन में, यानी कि फूड को प्रोड्यूस कर रहा है। और हेटरोट्रॉपिक वाला ये कंज्यूम कर रहा है। तो फूड चेन अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि देखिए, अगर हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए ग्रास, ठीक है, जैसे ग्रास है, तो ग्रास को कौन खा रहा है, डियर खा रहा है, ठीक है, काऊ खा रहा है। तो ये क्या, ग्रास जो है ये एक टाइप का प्लांट्स है, ठीक है। तो ये इसमें क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये फूड बना रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बोल देते हैं प्रोड्यूसर, क्या बोलते हैं इसको, प्रोड्यूसर बोल देते हैं। फूड चेन में अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, प्रोड्यूसर। और इसको बोलेंगे कंज्यूमर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो बना रहा है उसको ये खा जा रहा है, इसको बोलते हैं कंज्यूमर, ठीक है। जैसे हम लोग ही हुए, तो हम लोग क्या है, फूड चेन में कंज्यूमर हैं, हम लोग हेटरोट्रॉपिक हैं, तो हेटरोट्रॉपिक वाले कंज्यूमर होते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं एक लाइन के, हेटरोट्रॉप्स, जो भी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उसे हम लोग हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेगा उसको हेटरोट्रॉप्स, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेगा उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। तो हम लोग हैं हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स आर डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स। ये ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड रहते हैं, किस लिए डिपेंड रहते हैं, फूड के लिए, फॉर फूड या न्यूट्रिशन भी लिख सकते हैं। तो ये फूड के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, ऑटोट्रॉप्स वाले पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, वो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं और खुद लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हेटरोट्रॉप्स के, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में जैसे कि हम लोग आ गए हैं, एनिमल्स आ गए, एंड सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कि हेटरोट्रॉप्स होते हैं। क्यों होते हैं हेटरोट्रॉप्स वो, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो फूड को नहीं बना पाएगा, चाहे वो प्लांट्स क्यों ना हो, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे, वो फूड के लिए किसी और पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में जानेंगे, हेटरोट्रॉप्स के जो टाइप्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट क्या है इसमें, होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि पहले फूड को क्या करेगा, होल फूड को, पूरा फूड को इंजेस्ट कर लेगा, अपने बॉडी के अंदर पूरा फूड को ले जाएगा और बॉडी के अंदर डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब करेगा,
ठीक, तो लिख लेते हैं इन होलोजोइक न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन by ingesting whole food material। क्या करेंगे, पूरा का पूरा फूड मटेरियल को इंजेस्ट कर जाएंगे, ठीक है, यानी कि अपने अंदर इंटेक कर लेंगे। जैसे कि हम लोग करते हैं, खाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, पूरा फूड को अपने अंदर बॉडी के अंदर ले जाते हैं, फिर वहां पे उसका डाइजेशन करते हैं, फिर उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर ये प्रोसेस होगा उसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल है जो कि हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ये भी है कि इसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस होलोजोइक न्यूट्रिशन को करता है तो उसके बॉडी के अंदर ही क्या होंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होंगे। उसे भी लिख लेते हैं। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन occur inside बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या होगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। यानी कि जो फूड मटेरियल है उसको इंटेक कर लेंगे और बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, उसे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले कौन आ जाएगा, हम लोग आ जाएंगे, वुमेन्स। वुमेन्स आ जाएंगे, और कौन कौन आएंगे, काऊ आ जाएगा, ठीक है, कैट आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, ठीक। तो ये सब तो मल्टी सेलुलर हो गए हैं, ठीक है। कुछ होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, ठीक। ये हो गए मल्टी सेलुलर और ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए यूनिसेलुलर, ठीक है। ये दोनों हो गए यूनिसेलुलर जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। यानी कि अमीबा एंड पैरामीशियम भी क्या करते हैं कि होल फूड को, पूरा फूड को इंजेस्ट करते हैं और बॉडी के अंदर डाइजेशन और इजेशन, एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। और फिर उसको इजेस्ट कर देते हैं, फिर उसको बाहर निकाल देते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकाल देते हैं। ये एक सिंगल सेल का है, अमीबा एंड पैरामीशियम यूनिसेलुलर होता है, यानी कि सिंगल सेल का है, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये प्रोसेस होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इसके अंदर होते हैं, ठीक। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड वाला, सेप्रोफाइटिक।
सेप्रोफाइटिक, ठीक है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि जो ये न्यूट्रिशन करेंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि डेड और डिकेइंग मैटर, यानी कि जो सड़ा गला होगा, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उससे क्या करेगा, अपना न्यूट्रिशन को लेगा डेड एंड डिकेइंग मैटर से। तो लिखेंगे इसमें इन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, ठीक है। जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होंगे उससे क्या करेगा, ये अपना न्यूट्रिशन को लेगा, ठीक है, मतलब जो सड़ा गला है, ठीक है, उससे क्या करेगा, ये अपना न्यूट्रिशन लेगा। अच्छा, इसमें क्या करेगा, ये बॉडी के अंदर ले जाके डाइजेशन का प्रोसेस नहीं करेगा, ये बॉडी के बाहर ही क्या करेगा, जो भी डेड मटेरियल है, डिकेइंग मटेरियल है, उसको क्या करेगा, डाइजेशन प्रोसेस करेगा, रिलीज करता है। ये अपने बॉडी से जो है ना, बहुत सारे क्या करते हैं, ये अपने बॉडी से इंजाइम रिलीज करते हैं, किस पे, जो भी डेड मटेरियल है, जैसे मान के चले डेड कोई एनिमल है तो उसके बॉडी पे ये अपने अपने बॉडी से रिलीज करेगा इंजाइम को। तो इंजाइम के कारण क्या होगा, उसका बॉडी, उसका जो जिससे ये अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, उसका बॉडी डाइजेस्ट हो जाएगा वहीं पे, और फिर वहां से वो सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि डाइजेशन जो है वो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर हो रहा है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इन सेप्रोफाइटिक digestion occur in outside of body, then absorb the nutrition, ठीक है। बॉडी के बाहर क्या करेगा कि डाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, ये क्या करेंगे, मान के चले कोई डेड मटेरियल है, ठीक है, तो वहां पे जाके ये आएगा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करने वाला, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा और यहाँ पे ये कुछ एंजाइम को रिलीज करेगा, जिससे क्या करेगा, इसका बॉडी जो है यहाँ से ये मतलब डिजोल्व होने लगेगा, यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से न्यूट्रिशन जो है ना बाहर निकलने लगेगा, और फिर ये यहाँ से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि डाइजेशन कहाँ हो रहा है, बाहर में हो रहा है, इसके बॉडी के बाहर में डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल है जिसको लिख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में देखेंगे तो जैसे कि हम लोग खाते भी हैं जिसका नाम है मशरूम, ठीक है, तो मशरूम आएंगे इसके एग्जाम्पल में। मशरूम ये भी क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है, ठीक है, कोई भी डेड मटेरियल है, डिकेइंग मटेरियल है, तो वहां पे ये रहता है और उससे अपना ये न्यूट्रिशन लेता है, ठीक। और ब्रेड मॉल्ड्स एंड ईस्ट, ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं,
सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब जो थर्ड नंबर पे है पैरासिटिक, उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा कि किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे या उसके अंदर जाके रहेगा और उससे अपना न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है, उससे क्या करेगा, डायरेक्टली उससे न्यूट्रिशन ले लेगा और उसको मारेगा नहीं, उसके बॉडी पे रहेगा अंदर या बाहर और उससे न्यूट्रिशन लेता रहेगा। इन पैरासिटिक न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक nutrition from on or inside from on or inside the another living organism, अनोदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे। ठीक है, फ्रॉम ऑन और इनसाइड द अनोदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा जिससे ये अपना न्यूट्रिशन लेगा उसको बोलेंगे होस्ट। ठीक है, तो जिसके ऊपर ये रहता है या जिसके अंदर रहता है उसे बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इन पैरासिटिक न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑन और इनसाइड द अनोदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग में ह्यूमंस में ही क्या होते हैं, जिसके लंबे बाल होते हैं तो उसके बालों में क्या होते हैं, लाइस होते हैं, यानी कि जुएं जो होती है वो कैसे होती है, वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं, उसे हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। ठीक, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि लाइस हो गए, टिक्स हो गया। टिक्स जो है ये काव या डॉग पे क्या रहते हैं, ये टिक्स रहते हैं, ये भी क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। लीच हो गया, टेपवर्म हो गया। टेपवर्म जो होते हैं ये बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक वर्म है जो कि बॉडी के अंदर रहता है। ये भी क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंदर रहेंगे और वहां से न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। ETC। ठीक है, तो ये क्या हो गए, पैरासाइट हो गए। अब देखिए, ये तो क्या हो गए, ये सभी एनिमल्स हो गए। अब एक ठो या कुछ और भी क्या है कि प्लांट है जो कि क्या होते हैं, वो होते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन करने वाले। ठीक है, यानी कि प्लांट में भी क्या होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं। उसका भी हम लोग नेम लिख लेते हैं यहाँ पे। उसका नेम है कस्कुटा। ठीक है, ये क्या करता है, ये भी क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन करता है, यानी कि ये अपना फूड खुद नहीं बनाता है, किसी और पे डिपेंड रहता है। ठीक है, इसको अमर बेल भी कहते हैं। ठीक,
इसको हिंदी में अमर बेल भी कहते हैं, जो कि हम लोग देखे होंगे कि कोई भी प्लांट, जो बड़ा प्लांट होगा ना, उस पे ऐसे झाड़ियों की तरह उस पे रहता है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो ये क्या है, ये भी एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन करने वाले होते हैं। अच्छा, इसके बारे में, अच्छा ये क्यों कर रहा है, ये कर क्यों रहा है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है तो प्लांट, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, क्लोरोफिल इसके पास नहीं है, इसलिए ये क्या कर रहा है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कर रहा है। क्या होगा यहाँ पे, क्लोरोफिल अब्सेंट होता है इसके अंदर। अगर इसके पास क्लोरोफिल रहता तो फिर ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन नहीं करता। जिसके पास भी क्लोरोफिल है प्लांट में, वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं प्लांट, फोटो एनर्जी यानी कि लाइट की एनर्जी को यूज करके फूड को बनाते हैं, उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके लिए चाहिए क्या, क्लोरोफिल चाहिए, लेकिन इसके पास, ये कस्कुटा प्लांट है, इसके पास क्या रहता है, क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए ये क्या करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, और भी कुछ प्लांट है जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आगे जो है फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये क्लास लंबा हो जाए इसलिए हम लोग, लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग यहीं पे इसको एंड करते हैं। आगे हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, जो फोटो यानी कि लाइट को यूज करके प्लांट के अंदर, क्लोरोफिल वाले प्लांट के अंदर क्या होता है, जो फूड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो वो हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। ओके।